नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव तो 2027 में है, समय भी बहुत है, लेकिन अभी से सब पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब अपनी अपनी तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग चुके हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी एक्टिव हो चुके हैं। और आप सबको पता होगा कि अखिलेश यादव अभी लंदन है, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने लंदन गए हुए हैं, लेकिन जाते जाते अपने चाचा शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं। जिम्मेदारी ये है कि संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, संगठन को चुस्त और दुरुस्त किया जाए, ताकि पार्टी जो 2017 में और 2022 में जो परिणाम भुगती है उससे बचा जा सके। और समाजवादी पार्टी अब उन नेताओं को बख्शने के मूड में नहीं है जो पार्टी में तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। पार्टी का जो विजन है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मिशन है, वो लोगों के बीच में नहीं पहुंचा रहे हैं। वो केवल पार्टी में जुड़े हुए हैं तो अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे नेताओं को पार्टी से बर्खास्त भी किया जाएगा, पार्टी से निकाल भी दिया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव को। और शिवपाल यादव बखुद ही इस मामले को लेकर के एक्टिव भी हो गए हैं। वह तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं, पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष और जो बूथ लेवल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, सबसे वो मीटिंग कर रहे हैं और सबसे फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवपाल यादव के बारे में मैं आप सबको थोड़ा से बता दूं कि शिवपाल यादव जो है वो जमीनी नेता है, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, या तो मुलायम सिंह यादव जब सरकार में नहीं भी थे, तो शिवपाल यादव जो है वो जमीन पर रह करके काम करते थे। वो जो है कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। तो ऐसे में जो शिवपाल यादव हैं वो जमीन से जुड़े हुए नेता होने के कारण वो हर जिले में उनका जो है कि 2-4 ऐसे नेता हैं जिसको वो बाय नाम जानते हैं। तो इस हिसाब से शिवपाल यादव जो है समाजवादी पार्टी के जो जमीन की जो खबर है वो अच्छी तरीके से भांप पाएंगे। इसीलिए ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव को दी गई है अखिलेश यादव के द्वारा। और उन जो है कि साफ साफ उनको ये भी बोला गया है कि जो निष्क्रिय नेता हैं उनको पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 और 2022 की गलती दोहराना नहीं चाहती है। और शिवपाल यादव जो है वो प्रण ले चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में लाना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश का। इसलिए शिवपाल यादव भी अब कमर कस चुके हैं और तमाम मीटिंगें डेली कर रहे हैं। वो हर जिले में दौरा कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सबसे अलग अलग फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है पार्टी से, या कौन नेता ऐसा है जो पार्टी के जो है कि विरोध में काम कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना हो, या जो गलती कार्यकर्ता कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं के बीच में जो है कि मेल मिलाप कराना हो। तमाम इस सब काम जो है कि शिवपाल यादव अब बखूबी कर रहे हैं। चाहे वह सैफई हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह शिवपाल यादव जो है कि एक्टिव हो गए हैं। और अखिलेश यादव की तरफ से एक जिम्मेदारी और दी गई है शिवपाल यादव को। वो जिम्मेदारी ये है कि हर जिले से एक विधानसभा सीट ऐसी होगी जहां पर शिवपाल यादव के पसंद का प्रत्याशी होगा। यानी जिसको शिवपाल यादव पसंद करेंगे वही व्यक्ति उस जिले में एक विधानसभा में प्रत्याशी होगा। यानी लगभग 80 जिले में से 80 प्रत्याशी शिवपाल यादव को तय करना है, और शिवपाल यादव जिसको तय करेंगे उसी को समाजवादी पार्टी अपनी जो है कि प्रत्याशी बनाएगी। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो और क्लियर हो गई है कि जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में जो कड़वाहट थी वो पूरी तरीके से मिट चुकी है। और जिस हिसाब से चाचा और भतीजे के रिश्तों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अटैक करती है बीच बीच में, कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भी अब समझ में ये चीज़ें आ गई होगी कि जो चाचा और भतीजा हैं दोनों मिल चुके हैं
और दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला 2027 के विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे ही जो है कि विदेश से छुट्टियां मना करके आएंगे, सारी रिपोर्ट उनके सामने रखी जाएगी। और कहने को तो ये भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष हैं उनको भी बदला जाएगा, क्योंकि उनके काम से भी शिवपाल यादव खुश नहीं है। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को जब वो रिटर्न आ जाएंगे और जब ये सब रिपोर्ट उनके सामने पेश की जाएगी तो समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी। उसके तहत बहुत सारे जिला अध्यक्ष भी आएंगे और बूथ अध्यक्ष भी आएंगे और विधानसभा अध्यक्ष भी आएंगे और वो नेता भी आएंगे जो समाजवादी पार्टी में तो हैं लेकिन उसके मिशन में साथ नहीं दे रहे हैं। उन नेताओं के ऊपर भी गाज गिरेगी। तो ऐसे नेता जो है वो अब संभल जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब किसी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे कि फिर उन्हीं परिणामों का पुनरावृत्ति हो जो 2017 और 22 में हुई है। समाजवादी पार्टी अब कोई भी गलती नहीं करना चाहती है और समाजवादी पार्टी का एक ही मिशन है कि 2027 में सरकार बनाई जाए और पीडीए को न्याय दिया जाए। जिस हिसाब से प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है कि एक अलग लेवल पर पहुंच गया है, जिस हिसाब से प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोगों को दिन दहाड़े गाड़ियों से कुचला जा रहा है, तमाम ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है। और आए दिन समाजवादी पार्टी हो चाहे अखिलेश यादव अपने जो है कि सोशल मीडिया पेज सब से ये सब खबरें जो है कि प्रसारित कर रहे हैं। तो प्रदेश की जो जनता है वो भी अब देख रही है कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ का जो दावा है कि प्रदेश में गुंडे जो है कि प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, या तो उनको ऊपर भेज दिया गया है या जो बचे हैं उनको जेल में डाल दिया गया है, ये सब केवल खोखला नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना भ्रष्टाचार कम हुआ है, ना गुंडागर्दी कम हुई है, ना मर्डर कम हो रहा है। ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में आज के डेट में भी हो रही हैं और ना सिर्फ हो रही हैं बल्कि ज़्यादा हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं प्रदेश की जो जनता है वो भी अब मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी उत्तर प्रदेश में पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और लड़ करके 27 में सरकार भी बना सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भी अब जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव भी अब वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं कि जब जनता भी साथ है तो पार्टी ऐसी गलती न करे जिससे कि वही परिणाम फिर रिटर्न आ जाए जो 17 और 22 में आया था। तो इसलिए समाजवादी पार्टी भी अब उन नेताओं को छांटना शुरू कर दी है जो पार्टी में तो है लेकिन पार्टी के मिशन में शामिल नहीं है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन जिला अध्यक्षों को भी अब हटाया जाएगा जो जिला अध्यक्ष पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। उन विधानसभा अध्यक्षों को भी हटाया जाएगा जो अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव नहीं है और इन सब की सर्जरी करके उन नेताओं को जगह दी जाएगी जो तेज तर्रार नेता है, जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के हर दुख और दर्द में शामिल होते हैं, पार्टी के मिशन को समाज तक पहुंचाते हैं। उन नेताओं को अब संगठन में जगह दी जाएगी और इसी कड़ी में शिवपाल यादव बहुत ही कड़ा मेहनत कर रहे हैं। जमीन से हर एक नेता का फीडबैक ले रहे हैं, हर एक जिला का फीडबैक ले रहे हैं और ये सब रिपोर्ट जो है कि अखिलेश यादव के सामने पेश की जाएगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जाएगी। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में हराने में कामयाब हो जाएगी? क्या शिवपाल यादव का वो संकल्प जो वो विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने लिए थे कि मैं अपने भतीजे अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश का दम लूंगा, तो इन सब के बारे में आप सबका क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।